डायलॉग में आपको कहते हैं खुशामदीद। 100 से ज्यादा एनओसीज मंसूख होने के बाद इतवार को 9 मई के खुशगवार वाकयात के बाद पहली बार तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत मिली। होना तो ये चाहिए था कि पीटीआई इस मौके से फायदा उठाती, खुद को 9 मई के बाद सियासी जमूत से निकलने का रास्ता अपनाती। वो इस एक मौके से इस्लामाबाद के बाद लाहौर और लाहौर के बाद दीगर शहरों तक अपनी सियासी सरगर्मियां फैला सकती थी। लेकिन सिर्फ एक अली अमीन गंडापुर की तकरीर ने तहरीक इंसाफ को महीनों की मेहनत से मिलने वाली सियासी स्पेस खुद ही खत्म कर ली। 8 सितंबर के जलसे में अली अमीन गंडापुर की एक तकरीर ने फिर से मुखालिफिन को वो मौका फराहम कर दिया जिसका वो इंतजार कर रहे थे। अब हालात ये हैं कि तमाम की तमाम तहरीक इंसाफ अली अमीन के नामुनासिब अल्फाज पर माफिया मांगती फिर रही है। रहनुमा एक के बाद एक गिरफ्तार हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पीटीआई सानेहा 9 मई के बाद 8 सितंबर में फंस चुकी है। सख्ती का आलम यह है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने न सिर्फ पार्लियामेंट के बाहर से तहरीक इंसाफ के अरकान को गिरफ्तार किया बल्कि पार्लियामेंट के अंदर मौजूद रहनुमाओं को भी धर लिया। इस्लामाबाद की पुलिस की इन चाबक दस्तियों पर आज कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज किया गया और इसे पार्लियामेंट पर हमले से तशबीह दी गई। तहरीक इंसाफ के इस बयानिए में पीपल्स पार्टी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये तो पार्लियामेंट के गेट्स के अंदर घुस के मेंबर्स को अगर गिरफ्तार किया जाए तो फिर बाकी क्या बचा। आई थिंक दीज एलिगेशंस पॉइंट टू क्रॉसिंग ऑफ ऑल द रेड लाइन। ये इस पे आपको सीरियस इंक्वायरी करके सीरियस एक्शन लेना पड़ेगा। कल रात हिंदुस्तान से नहीं, इस्राइल से नहीं, अमेरिका से नहीं, कौन थे वो लोग? वो नकाब पोश कौन थे जो पाकिस्तान के अवाम में घुस गए और यहां से हमारे लोगों को उठा के ले गए? ये जमहूरियत पे हमला है, ये पाकिस्तान पे हमला है, ये पाकिस्तान के आईन पे हमला है। जहां जहां से ऑर्डर आया है, अगर आर्टिकल 6 लगाना है तो इन पे लगना चाहिए। अरकान पार्लियामेंट की जोशीली तकारीर और असम्बली का तकद्दुस पामाल होने पर खुद स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक भी काफी बरहम नजर आए, जिन्होंने सिर्फ इस कार्रवाई को पार्लियामेंट पर हमला करार दिया बल्कि इसकी मुकम्मल तहकीकात और पीटीआई रहनुमाओं की रिहाई का हुक्म दिया। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जो अली अमीन गंडापुर के बयानात पर माफी मांग रहे थे, बानी तहरीक इंसाफ ने उन्हें डरपोक करार देते हुए एस्टैब्लिशमेंट से हर तरह से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया है। साथ में हर सूरत 21 सितंबर को लाहौर में जलसे करने का भी ऐलान किया। लेकिन तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी के बाद मिलने वाली सियासी स्पेस इस्लामाबाद जलसे में नामुनासिब बयानिए की वजह से खत्म कर ली है। इन तमाम तर मौज़ूआत पर बात करने के लिए मेरे गेस्ट मेरे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले सीनियर सियासतदान और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया फवाद साहब आपके वक्त का। सर, लग रहा है कि तहरीक इंसाफ 9 मई के बाद 8 सितंबर में फंस गई है, क्योंकि जो जलसा हुआ है उसके बाद एक रहनुमा गिरफ्तार हुए हैं। आपको नहीं लगता ये भी 9 मई बनता जा रहा है तहरीक इंसाफ के लिए? हर दिन ही 9 मई बनता जा रहा है। और एक्चुअली तो देखिए, चैलेंजेस तहरीके इंसाफ के नहीं हैं, चैलेंजेस तो पाकिस्तान के हैं। क्योंकि इस वक्त जो आमूमी हालात में देखें ना, जलसे या पॉलिटिकल एक्टिविटी से क्या फ़र्क पड़ता है हुकूमतों को या क्या होता है। बट इशू ये है कि चूंकि ये हुकूमत एक बिल्कुल ही आई है एक ऐसे मामले के ऊपर कि जिसमें 18 सीटें लेके वो वज़ीर आज़म बन गए हैं शहबाज शरीफ साहब, और इखलाकी इक़्तिदार है नहीं। देखिए, ये जो सारा खेल है, असम्बलियाँ, इलेक्टेड जमहूरियत, ये एक दिन में तो नहीं बना। आखिर 800-900 साल का प्रोसेस है। 1215 में मैग्ना कार्टा हुआ, फिर बिल ऑफ राइट्स हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। एक तवील प्रोसेस है, 1000 साल का प्रोसेस है, जिसके बाद आज हम मॉडर्न डेमोक्रेसी की ये शक्ल बनी है। और इसकी जो बुनियाद है वो लेजिटिमेसी के ऊपर है, और लेजिटिमेसी आती है जहाँ पे एक फ्री फेयर इलेक्शन से हुकूमतें इलेक्ट होती हैं। अब यहाँ पे चूंकि लेजिटिमेसी के स्टैंडर्ड्स सारे रोड ही हो गए हैं, तो छोटी मोटी एक्टिविटी, कोई जलसा हो जाए, सियासत बहाल होना शुरू हो जाए, हुकूमत को घबराहट हो जाती है, जिसकी वजह से ये सारी जो एक क्वर्जन, सारा जो सिस्टम है वो एक क्वर्जन के ऊपर बुनियाद पड़ा हुआ है, डंडे के ऊपर इसकी बुनियाद है, अथॉरिटेरियन रूल है जिसमें इस वक्त पाकिस्तान जो है वो रह रहा है। और उसकी वजह से तहरीके इंसाफ का ये सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, ये पाकिस्तान का प्रॉब्लम है इस वक्त, और पाकिस्तान दरपेश है मौजूदा निज़ाम से। बिल्कुल सही। अच्छा सर, जिस बुनियाद पर इन अरकान को गिरफ्तार किया गया है पीटीआई को, आपकी नज़र में ये वजूहात ऐसी थी कि दहशतगर्दी का पर्चा काटा जाए? क्योंकि जलसों में देर सवेर हो जाती है, ये कोई अनोखी बात नहीं है, और ख़ुद जब ये कह रहे हैं कि इसकी इजाज़त एस्टैब्लिशमेंट ने दी है।
देखिए जी, बात ये है कि जो ताकत होती है ना, अंधी ताकत, वो रीजंस के ऊपर नहीं जाती। ये तो आपका सवाल एक ऐसी आप एक बहैसियत ऐसे एंकर के तौर पे सवाल कर रहे हैं जो एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में एक आप इस नुक्ते को उठा रही हैं। यहाँ पर तो 14-14 साल के बच्चों को उठा के ले गए हैं, कोई ट्रायल नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आपके सामने है। सो एक ऐसी सोसाइटी में जहाँ पे आइन, कानून, इखलाकियात उसकी कोई गुंजाइश ही ना बची हो, वहाँ पर तो कुछ भी कर सकते हैं आप। वरना अगर आप मुझसे कानूनी तौर के ऊपर पूछें, तो 7 मेंबर सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो है, वो सोहरा बीबी केस है, उसमें बता चुका है कि एंटी टेररिज्म कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है, वो कतई तौर के ऊपर अमूमी केसेस के लिए या सियासी केसेस के लिए नहीं होगी, बल्कि वो हार्डकोर टेररिस्ट केसेस के लिए होगी। लेकिन हमारे यहाँ ना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की कोई परवाह है। अब नया रवाज हमने ये शुरू कर लिया है कि हर जगह जज बढ़ाई जाओ, विदाउट रियलाइजिंग कि इसके क्या असरात होंगे। सो पूरी सोसाइटी को, पूरे इदारों को एक हम बहरान में मुब्तला है, और दुआ अल्लाह ही करे कि हम इस बहरान से निकल पाएँ। मुझे तो अब लग रहा है कि हम रोज़ाना इसमें और धंसते जा रहे हैं, तल्खियाँ बढ़ती जा रही हैं, नफ़रतें बढ़ती जा रही हैं, और सोसाइटी का बहुत बड़ा एक आई वुड से एक्चुअली द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है उसको दीवार से लगा दिया गया है। अब और सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर दीवार से लगा दिया गया है कि लोगों का क्या है, उन्होंने कौन सा आगे से रद्द अमल देना है। बिल्कुल सही। अब तक हुकूमत की ये ओपिनियन जो है वो तकरीबन सही साबित हुई है, बट लेट्स सी आगे क्या होता है। और आपको नहीं लगता कि अली अमीन गंडापुर साहब की जो तकरीर थी, जोश खिताबत में वो जो कर गए, वो सारी पीटीआई पर भारी पड़ गई है? क्योंकि उसके बाद वो खुद 7 घंटे तक लापता रहे, जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट को ललकार रहे थे, लोगों को ललकार रहे थे, और अब उनकी इस गुमशुदगी को भी किसी अहम मीटिंग से जोड़ा जा रहा है। नहीं, वो तो जाहिर है। मैं आपसे पहले यही कह रहा हूँ ना कि जब आप एक नेकेड ताकत से फैसले हो रहे हों, और एक नेकेड ताकत जो है वो तय कर रही हो कि क्या सही है क्या गलत है, फिर ये जो वजूहात है सारी, ये तो इररिलेवेंट है ना, उसकी तो कोई है नहीं है, अहमियत नहीं है। अभी तक जो प्रॉब्लम है, कह लें अगर आप पीटीआई के पर्सपेक्टिव से तजिया करें, तो फेलियर तो यही है ना कि वो लोग मिसिंग पर्सन होते हैं, वो उसको नहीं बचा पाते, कानून तोड़ा जाता है, उसको वो नहीं बचा पाते। इलेक्शन कमीशन ने आपके सामने जो है वो पूरी लोगों के सामने जो है वो रिजल्ट्स बदल दिए, पीटीआई कुछ नहीं कर सकी। उसके बाद जो लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, जो रूटीन बन गई है, लोगों को उठाया जाना रूटीन बन गई है, और पीटीआई कुछ नहीं कर पाती। सो इट्स लाइक इसमें ये है कि एक तरफ नेकेड ताकत है, दूसरी तरफ नहीं है। जहाँ पे ताकत होती है वहाँ पे आपने देख लिया है कि जैसे हमारे जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जब एक फैसला किया जिससे ग्रुप जो है जो उससे नाराज हुआ, तो उन्होंने ना सिर्फ ये कि जुडिशरी को हॉस्टेज बना लिया, बल्कि चीफ जस्टिस साहब को चैम्बर में महबूस करके जो है वो फैसला जो है वो लिखा गया और किया गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारी सोसाइटी में तो ताकत फैसले करेगी। अवाम हो गए, आप हम लोग जो बंदूक उठाने की सलाहियत ही नहीं रखते, हम लोगों की तो कोई औकात नहीं है इस सोसाइटी में। और फवाद साहब, बानी पीटीआई हमेशा ये कहते रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, लेकिन आज जब उन्होंने गुफ्तगू की उसमें उन्होंने कहा कि 6 पार्टी रहनुमाओं को उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से बात करने की इजाज़त दे रखी थी, और अब बहुत ही क्लियरली मना कर दिया है कि कोई भी इस्टेब्लिशमेंट से बात ना करे। सर, 2 चीज़ें हैं, एक तो वो खुद अंदर हैं और जो उन्हें इन्फॉर्मेशन पहुँचाता है, जो मौक़िफ़ पहुँचाता है, वो उसी तनाजुर में शायद फैसले भी कर लेते हैं। एक ये मौजूदा लीडरशिप भी। आपको लगता है इस तमाम तर सूरत हाल में मुज़ाकरात का रास्ता बंद करना ठीक है? देखिए जी, मुज़ाकरात तो सच्ची बात यह है कि ये तो बड़ा लगता है कि मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं है एस्टैब्लिशमेंट को ख़ुसूसन, और ना ही हुकूमत को। और वो वाज़ेह भी कर चुके हैं बड़ी दफ़ा कि उन्हें मुज़ाकरात से दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि जो सोचने का इस वक्त आई वुड से कि जो मेयार है वो यही है कि जो ताकतवर है, जिसके पास बंदूक है, जिसके पास डंडा है, वो वही हुकूमत करेगा, वही फैसले करेगा। और इसके लिए तो देखें ना, बातचीत तो वहाँ पे होती है जहाँ पे लोग अपने पाँव से आगे देखने की सलाहियत रखते हो, जहाँ पे तय करना हो कि मुल्क की कोई डायरेक्शन क्या होगी, हमने आगे किस तरह बढ़ना है, क्या करना है।
जहां पर ये सोच बन जाए कि नहीं, मेरे हाथ में डंडा है और जो मैं बात करूंगा वही हतमी होगी, और जो नहीं मानेगा मैं उसको जो है वो नहीं छोड़ूंगा। तो देखें, फिर इसमें मुज़ाकरात की तो कोई अहमियत रह नहीं जाती। तो इसलिए अभी मुझे नहीं लगता कि हुकूमत को या एस्टेब्लिशमेंट को कोई भी मजबूरी है कि वो कोई बातचीत या गुफ्तगू जो है वो करें। और ये तो एक अगेन इज अनदर रिक्वायरमेंट ऑफ सिविलाइज्ड सोसाइटीज। जब आपकी सोसाइटी सिविलाइज्ड ही नहीं हो और सिर्फ ताकत में फैसले करने हो, फिर मुज़ाकरात की क्या अहमियत है। तो फिलहाल तो हम और आप देखेंगे कि ये दुनिया की जो इससे पहले के जो तजुर्बे हैं इस सोच के, वो तो देखिए बुरी तरह नाकाम हुए। अथॉरिटेरियन रूल्स दुनिया में कभी भी कामयाब नहीं हुए। तो अगर यहाँ पे ये रूल जो है वो आगे देखते हैं कि ये कैसे चलता है, कामयाब होता है, नाकाम होता है, यू कांट प्रेडिक्ट। और ये मुज़ाकरात ना करना या सीरियसनेस ना होना दूसरी जानिब से वो इस वजह से भी है क्योंकि ख़दशात बढ़ते जा रहे हैं कि शायद खान साहब का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। तो वो भी तो एक अथॉरिटेरियनिज्म का इजहार होगा ना। लेकिन ना सवाल ये है कि इमरान खान को मिलिट्री ट्रायल से ये उनकी पॉलिटिक्स को क्या फ़र्क पड़ेगा। इमरान खान पहली जेल में हैं और जो जजेस अभी भी लगे हुए हैं, आपको पता ही है कि वहाँ पे क्या उनकी कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन तो नहीं है ना, वो तो अब सबके सामने ही है जिस किस्म की डिसीजन मेकिंग है। तो आप मिलिट्री से करवा लें तो सज़ा हो जाएगी उनको, पहले ही जेल में है, उनको सज़ा हो जाएगी। बट हाउ डज दिस अफेक्ट इमरान खान पॉलिटिक्स। पाकिस्तान के अवाम तो इमरान खान के साथ खड़े हैं ना, और वो उसका कोई पॉलिटिकल नैरेटिव तो ना तो एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत ने कभी देने की कोई ज़रूरत महसूस की है, और ना ही समझते हैं वो कि ये कोई ज़रूरी है कि पॉलिटिक्स भी करनी है या कुछ हमने कोई लोगों की ओपिनियंस को भी बदलना है या पॉलिटिकल नैरेटिव अपना कोई बनाना है। दे फील देयर इज़ नो नीड ऑफ इट। सो अगर इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल भी हो जाए, इमरान खान की पॉलिटिक्स को फ़र्क नहीं पड़ना, इनकी ताकत को फ़र्क नहीं पड़ना। तो फवाद साहब, जिस तरह ये मौजूदा लीडरशिप पीटीआई की मामलात को डील कर रही है, चलें बानी पीटीआई तो जेल में, एक बात समझ आती है, वो बार बार कह भी दें कि उनकी हिदायत के मुताबिक है, लेकिन एक लीडरशिप में अपना भी स्पार्क होता है, अपनी भी सोच समझ होती है। एक अगर गलती करता है दूसरा उसको एंडोर्स करता है, जिस तरह आज गंडापुर साहब के बयान पे सलमान अकरम राजा साहब उसे एंडोर्स कर रहे थे। ये जो लीडरशिप है, इनकी पॉलिसीज ठीक है क्योंकि एक पॉपुलर जमात तो है पीटीआई अवाम में। देखिए जी, लीडरशिप तो है ही कोई नहीं है। ये जो सारे लोग आए हैं ये तो इस वैक्यूम में आए हैं ना, 1 साल के इनका ताल्लुक है। आई वुड से 70% को तो शायद इमरान खान जानते भी नहीं होंगे कि वो कौन है, और वो इमरान खान को नहीं जानते कि वो कौन है। सो एक इस वक्त जो लीडर का या वो तो पार्टी डजंट एग्जिस्ट एक्चुअली। इससे तो सिर्फ इमरान खान है और लोग हैं। इमरान खान जिसको भी टिकट देंगे, इमरान खान इज इफेक्टिवली जो पीटीआई की हद तक उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो वो जिसको टिकट देते हैं वो एमएनए बनता है। सो इट्स नॉट रियली इम्पोर्टेंट कि वो पार्टी में क्या है या क्या नहीं है। और देखें, कोई स्ट्रेटजी तो है नहीं। आज भी अगर आप देखें कि मतलब इतने सादा लोग हैं कि सारे अयाज सादिक साहब को कह रहे हैं कि देखिए जी, लोगों पार्लियामेंट के अंदर से पकड़ लिया, जैसे अयाज सादिक साहब को तो पता ही कुछ नहीं था। ऑब्वियसली स्पीकर साहब की मर्जी के बगैर ये कैसे हो सकता है, और वो सब कुछ जो हुआ है स्पीकर साहब उसमें मुकम्मल नहीं सर, उन्होंने बरहमी का इजहार भी किया है। हाँ, वही ना, और जिसको कहते हैं ना कि मीर भी क्या सादा है, हुए बीमार जिसकी सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। तो जिन्होंने सब कुछ कराया और उसके बाद जो है वो एक तकरीर करके उन्होंने समझा हमारे फर्ज पूरा हो गया। हालांकि आपको प्रोडक्शन ऑर्डर आपको स्पीकर ने नहीं दिया, आपके एमएनए को उन्होंने 8 दिन को उठा के जो है वो आपने डाल दिया रिमांड पे, जो है वो डाल दिया है बिल्कुल ही जाली मुकदमों में। तो ये सारा कुछ तो हमारे सामने है जो हो रहा है। बट आई थिंक के फिलहाल तो यही लग रहा है कि द नेकेड ताकत जो है वही डिसाइड कर रही है पाकिस्तान में। हाउ लॉन्ग दिस कैन बी आई कांट प्रेडिक्ट। सर, कल काजी फायज ईसा साहब ने कहा बड़ा बरमला वो एक्सटेंशन किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि अगर हुकूमत ऐसी कोई तरमीम ले आती है तो वो क्या रहेंगे या नहीं रहेंगे या इस्तीफा देंगे। यानी एतजाज हसन साहब भी कल कह रहे थे कि बड़ी डबल गेम वो खेल गए हैं। आपको लगता है कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे और वाकई जैसे एतजाज साहब कह रहे हैं ही इज प्लेइंग अ डुअल गेम? देखिए जी, सिंपल बात है, हुकूमत चाहती या फायज ईसा साहब चाहते तो ये कन्फ्यूजन जो है वो अगले 12 घंटों में दूर कर दें।
जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन हो जाए एज अ चीफ जस्टिस अगला, तो ये ख़त्म हो जाए सारी बात। लेकिन हम देख रहे हैं और पब्लिक टीवी दिखा रहा है, आप लोग दिखा रहे हैं कि कैसे जो है वो वज़ीर आज़म इस वक्त MNAs के साथ मिल रहे हैं, सेनेटर्स के साथ मिल रहे हैं, और उन सब से वो यही कह रहे हैं कि आपने इस्लामाबाद में मौजूद रहना है और हम एक आईनी तरमीम लेके आ रहे हैं। और आईनी तरमीम जो है वो एक्चुअली जुडिशल पैकेज है। हाँ। और आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ना मीडिया में कुछ सकत है खड़ा होने की, मीडिया तंजीमें जो हैं वो उंगलियों के इशारों पे चल रही हैं। इसके साथ जो हमारी सिविल सोसाइटी है वो मुकम्मल बैठ गई है, बार काउंसिल्स मुकम्मल बैठ गई हैं। सो द ओनली इंस्टीट्यूशन जिसने किसी हद तक, एक ही इंस्टीट्यूशन है जिसने किसी हद तक रेजिस्टेंस दी है, और वो जुडिशरी है। तो आप ये जुडिशरी को जो कह लें कि एक जो फतह करने की जो एक अमेंडमेंट आ रही है, ये भी कामयाब हो गई, तो जाहिर है कि पाकिस्तान को इसमें मजीद हम वी विल गो वन स्टेप अप इन अथॉरिटेरियनिज्म, यही होगा। यानी आपको लगता है कि ये जो ज़हराने हैं, ये जो इशाइये हैं, ये तरमीम की सूरत में या कानून साजी की सूरत में कोई ना कोई गुल खिलाएंगे? और तो आपको पता है, इसके अलावा तो वज़ीर आज़म और सदर जो हैं अपने MNAs को, तो MPAs MNAs को तो मुलाकात करने को वक्त का ज़िया समझते हैं ना। ये तो सिर्फ उस वक्त होता है जब उनका वोट चाहिए होता है, तो उस वक्त सबको बुलाया जाता है, उनको इज्जत दी जाती है, उनको लगता है कि हम इम्पोर्टेंट हैं। इसी बहाने वो 2-4 अपने हल्के के काम आगे रख देते हैं। अदरवाइज तो इनको बेचारों को कौन मिलता है, और ना ही ज़ाहिर इनको डिसीजन मेकिंग पावर है। डिफेक्टो पावर तो बिल्कुल ही नहीं है। डिजोरे पावर एक होती है, उसको इस्तेमाल करने के लिए मिन्नत अल्लाह थोड़ा बहुत एक दिन के लिए कर लिया जाता है। सो डू यू थिंक कि लाहौर तक जलसा करने की इजाज़त तहरीक इंसाफ को अब मिलेगी, जो हालात बन चुके हैं? अब तो ज़ाहिर है नहीं लगता, अब तो ज़ाहिर है कि लाहौर में जलसा करने की इजाज़त जो है वो नहीं मिलेगी, और सिग्नल भी यही है कि अगर आप जलसा करेंगे तो उसके बाद ये होगा जो इस्लामाबाद में हुआ है। लेकिन आप इस्लामाबाद में अंदर पार्लियामेंट में जो लोग थे, ये जो पार्लियामेंटेरियंस थे, इनको गिरफ्तार करना कौन सा मुश्किल था। मतलब ये बाहर आ जाते, आप अगले उनके घरों से चैम उठा सकते हैं, उनको फ़ोन ही कर देंगे, वो आ जाएंगे। लेकिन इशू ये है कि मकसद क्या था पार्लियामेंट के अंदर से उठाने का, ये बताना कि कोई भी यहाँ पे इदारा किसी की कोई हैसियत नहीं है, किसी भी बिल्डिंग की, किसी भी जगह की कोई औकात नहीं है, और कोई भी बंदा जो है वो इसको ये कतई तौर पे ना समझे कि किसी आईनी, कानूनी या इखलाकी इक़दार के पीछे वो छुप सकता है, और इसलिए उनकी कोई हैसियत नहीं। ये लोगों को एक्चुअली उनको हैसियत और औकात बताने के लिए पार्लियामेंट के अंदर से लोगों को उठाया गया, वरना कोई ज़रूरत तो नहीं थी। सर एक आखिरी सवाल, शाह महमूद कुरैशी क्यों इतने मंजर आम से गायब हैं? तो वो भी जेल में, लेकिन जिस तरह बानी PTI की चीज़ें सामने आती रहती हैं, बातें आती रहती हैं, ना उनका कोई पॉलिसी डिसीजन सामने आता है, ना कोई राय सामने आती है। वो इसलिए कि वो एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है, उनका सिर्फ एक ट्रायल होता है जिसपे हफ्तों बाद उनकी एक बारी आती है और उनका इंटरेक्शन होता है। सो उनका तो प्रॉब्लम यही है कि वो उनका नहीं है, एक इंटरेक्शन नहीं है, जिसकी वजह से ये चीज़ें जो हैं वो उनकी तरफ से कम आती हैं। और ज़ाहिर है बाकी इमरान खान के ऊपर तो फोकस है ना, पूरा पाकिस्तान फोकस है। वो एक बात करते हैं, वो फिर हफ्ता पॉलिटिक्स ही उस पर चलती है। जब तक इमरान खान का अगला बयान नहीं आता, पूरी पाकिस्तान जो है वो इमरान खान के बयान के ऊपर हफ्ता चलता है। बिल्कुल सही। सर आप जब हुकूमत का हिस्सा थे PTI के साथ, अब जनरल आप फैज़ हमीद के साथ जो कुछ हो रहा है और उनका मिलिट्री ट्रायल हो रहा है, और कहीं ना कहीं खदशा बानी PTI को है कि उनका मिलिट्री ट्रायल हो सकता है, जितना इन्फ्लुएंस बताया जा रहा है वो PTI की डिसीजन मेकिंग में करते रहे हैं, आपके सामने ऐसा होता रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है जी, ऐसी कोई बात ही नहीं। इमरान खान एक बड़े अपने मिजाज के आदमी थे, और जो पॉलिसीज़ थी एक्चुअली टू बी फेयर विद जनरल बाजवा एंड जनरल फैज़, जो अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक मसलन जो फ़ॉरेन पॉलिसी है, चाइना से मुतल्लिक जो फ़ॉरेन पॉलिसी है, वो तब्दील की फ़ौज ने, और इमरान खान की ख्वाहिशों के मुताबिक उसको जो है वो लेके आए। और इसी तरह से कई जगहों के ऊपर जहाँ पे इसी तरह से जो रूस हमारा दौरा था मॉस्को का, वो भी फ़ौज ने उसकी हमायत की, लेकिन वो एक्चुअल प्लान
या वो कह लें कि वो तो इमरान खान को उस तरह से करना चाहते थे। फिर उसके बाद आपके सामने उस्मान बुज़दार का मिसाल आपके सामने है, क्या ज़ोर नहीं लगाया उन्होंने चेंज करने के लिए, उन्होंने चेंज नहीं किया। इसी तरह से और बड़े वाक़यात हैं, एम्बेसडर के जो थे KSA में, वो सऊदी अरेबिया में, वो चेंज नहीं करना चाहते थे जनरल बाजवा साहब और फैज़ साहब, लेकिन इमरान खान ने कहा कि नहीं, मैंने चेंज करना है। बेशुमार बातें हैं जो इमरान खान, हतमी बात इमरान खान ही की होती थी, इसमें कोई शुबा नहीं। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद थे। सीनियर सियासतदान हैं। ये आने वाला वक्त तहरीक इंसाफ के लिए और कितनी मुश्किलात लाता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। और अब मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सेनेटर नासिर भट्ट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादर मंदुखेल साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सबसे पहले कादर साहब, मैं आपसे सर जानना चाहूँगी, आज आपकी जमात की जानिब से पार्लियामेंट के अंदर से रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर तनकीद की गई, लेकिन वजारत दाखिला जिनके बारे में ये मशहूर है कि उनकी आशीर्वाद के बिना ये सब कुछ होना मुमकिन है, आपकी जमात उनसे जवाब तलबी करेगी कि ऐसा क्यों हुआ, या फिर मजम्मती बयानात तक सिलसिला रहेगा? मेरे ख्याल में आप अप्रिशिएट आपको करना चाहिए कि हमने असम्बली के फ्लोर पे जो MNAs को गिरफ़्तार किया गया, जो न्यूज़ आई थी, और हमने मुखालफत की, मज़म्मत की है, और जिसकी वजह से स्पीकर ने एक्शन लिया है। और एक्शन लेने के बाद अभी शाम की रिपोर्ट ये है कि CCTV वगैरह सब फुटेज मंगाई गई है, जिसे पता चला कि असम्बली के अंदर से किसी को गिरफ़्तार नहीं किया गया है। तो तफसीली रिपोर्ट जो है ना वो स्पीकर कौमी असम्बली के सामने कल रखेंगे, जहाँ तक मैंने मीडिया से सुना है। अच्छा, और आपको लगता है ये जब रखेंगे तो उसके बाद पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आएगी? देखिए, पहले तो ये कि असम्बली के फ्लोर से या असम्बली बिल्डिंग से किसी को गिरफ़्तार करना ये ख़ुद असम्बली रूल्स के ख़िलाफ़ वर्जी है, और जिसकी पीपल्स पार्टी ने मज़म्मत की, हम सब मज़म्मत कर रहे हैं। स्पीकर ने एक्शन लिया है और IG को तलब किया है, और उसके साथ साथ डायरेक्शन ये दिए, जिसकी वजह से बैरिस्टर गौहर साहब रिहा भी हो गए थे। लेकिन बात की रिपोर्ट ये है कि जब तफसीली रिपोर्ट CC फुटेज जो है ना वो मंगाई गई है, तो उसमें असम्बली के अंदर से किसी को गिरफ़्तार नहीं किया गया। तो मैं समझ रहा हूँ कि मज़ीद शवाहिद जो है ना वो कल आ जाएंगी, और यकीनन आपको जो सवाल है, अगर स्पीकर असम्बली के फ्लोर पे ये साबित करने में कामयाब हो जाता है कि असम्बली के अंदर से किसी को गिरफ़्तार नहीं किया, तो यकीनन फिर हमारा जो मुद्दा है या हमारा जो सवाल है वो तो फिर बनता नहीं है। बिल्कुल ठीक है। नासिर भट्ट साहब, ये जो गिरफ्तारियों का सीज़न 2 सर शुरू हुआ है, ये इसलिए है कि क्या तहरीक इंसाफ ने अच्छा खासा एक जलसा इकट्ठा करके कर लिया है अवाम को लेकर और हुकूमत प्रेशर में आ गई है? नहीं, देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जलसे की इजाजत दी तो उन्होंने क्या किया, वही किया जो 9 मई किया। उन्होंने जलसे की एक टाइमिंग थी, हर चीज को चले हम उसको भी भूल जाते हैं, लेकिन जलसे में जो जुबान इस्तेमाल हुई है, क्या ये किसी सियासी जमात का लीडर ऐसी जुबान इस्तेमाल करता है? मैंने कल भी एक जगह कहा था कि ये वो गंडापुर नहीं बोल रहा है, ये इमरान खान बोल रहा है, क्योंकि इमरान खान की जुबान ऐसी है, उसने अपने लोगों को इस चीज पे अप्रिशिएट करता है जब वो किसी को गाली देते हैं। तो अभी तक उसकी रवैया चेंज नहीं हुई। तो ये गंडापुर ने ऐसी बात करके, अब मुझे तो शर्म आती है वो बात कहते हुए, जो ये कहता है कि मैं अब बारात लेके जाऊंगा, आओगा। तो अब हम कहते हैं कि तुम आ जाओ, कब आओगे फिर तुम्हें बताएंगे। पठानों का ये कल्चर नहीं है जो वो बातें कर रहा था। उसके लंबे लंबे जो कहते हैं ना वो बाल रखे हो, तो वो हम उसको काट के बेचते हैं, उसको पता चलेगा कि भाई किसी बहन की या बेटी की जब आप इस तरह तस्दील करते हैं तो उसका जवाब क्या होता है। बातें हर कोई करता है, लेकिन सबकी माँ बेटी होते हैं। औरत की इज्जत करना मेरा ख्याल है माशरे में हर जगह फर्ज है। और नासिर साहब, बेशक फ़र्ज़ है, लेकिन जो बातें FIR में कही गई हैं, जलसा तो सर देर सवेर हो जाता है, इसके ऊपर गिरफ्तारियों और दहशतगर्दी की दिफात लगाना, ये बहसीयत एक सियासी जमात आप समझते हैं कि ये सही अमल है, जमहूरी अमल है? देखिए, आपको बताऊं कि इससे पहले देखिए, जमहूरी मुल्कों में अपोजिशन का हक है एहतजाज करना, लेकिन जमहूरी तरीका होता है। इससे पहले मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, देखें, जमात इस्लामी भी आई, उनको इजाजत नहीं मिली थी, वो आ गए, फिर उनको एक जगह दी, उन्होंने वहाँ एहतजाज किया, 1 हफ्ता बैठे, 10 दिन बैठे, हुकूमत ने उनसे बात की, मुज़ाकरात कामयाब हुए, वो चले गए। हाँ। इससे पहले TLP वाले भी आए, वो भी इसी तरह आए, लेकिन वो भी एक जगह उनको दी गई, वो बैठ गए,
बात उनसे हुई, 4-5 दिन गुजरे, ये हुकूमत ने उनसे बात की, वो भी चलेंगे, उनके मुतालबात मानेंगे। ये सियासी जमात नहीं है इमरान खान, इसका काम ही यही है कि हर जगह बदअमनी फैले। आप मुझे बताएं, 9 मई हुआ, मैं याद इसलिए करता हूँ कि ये आज उन्होंने फिर वो आके उधर उन्होंने पुलिस एसएसपी साहब है उनको जख्मी किया, पुलिस वालों को जख्मी किया, पत्थर मारे, पत्थर साथ लेके आए थे। 26 वो जो है ना 26 नंबर चुंगी, वहां एक रास्ता दिया गया था कि आप ये जाएं, लेकिन वहां जाके ये खड़े हो गए लोग, क्योंकि इनके दिमाग में था कि हमने कुछ ना कुछ करना है, उस रास्ते की तरफ जाएं जो बंद था। तो बात यह है कि इनका ये काम है, लोग नहीं आए, इन्होंने समझा था कि वो इमरान खान को हम आज छुड़ा के ले जाएंगे, लाखों बंदा आ जाएगा, और ये 5 कनाल का प्लाट वो नहीं भर सके। दूसरी है ये वो गीदड़ बब्बियां दे के चला गया गंदापुर कि मैं 15 दिन में आ जाऊंगा। क्या वो मैसेज दे रहा है कि मैं आके छुड़ा के ले जाऊंगा? ठीक है, क्या सियासी जमातों का ये रवैया होता है? बिल्कुल सही। अच्छा, कादर मंदोखेल साहब, सर आज फैसल वाडा ने भी सेनेट में खासी गर्मा गर्म तकरीर की और उनकी भी तकरीर सर कोई खास मुनासिब नहीं थी। ज़बान ज़द आम है कि वो भी खास हलकों के नुमाइंदे हैं, लेकिन वो आपकी जमात के वोटों से सेनेटर मुंतखब हुए हैं और आप लोग ज़ाहिरी बात है जमहूरियत की बात करते हैं और इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत के खिलाफ हैं, तो इन्हीं जमातों के नुमाइंदों को आपने वज़ीर आला बलूचिस्तान भी बना देते हैं और फिर सेनेटर भी। देखिए जी, हमारा और फैसल वाडा साहब का अफेयर जो है ना वो बड़ा तवील है। फैसल वाडा साहब को मैंने कौमी असम्बली के शिस्त से महरूम कर दिया है, उनको सेनेट की सीट से महरूम कर दिया है, उनको तहयात नायल कर दिया है, मगर उसके बाद वो आया जरदारी साहब के पास और उनकी घुटनों को हाथ लगाया है। और हमारे पास सेनेट के लिए 6 वोट हमारे पास एक्स्ट्रा थी, हम अपना सेंटर बना नहीं सकते थे। एमक्यूएम के पास 17 सीटें वोट थी, वो भी नहीं बना सकते थे। तो एमक्यूएम ने फैसल वाडा साहब को अपना तायद कुन्ना तजवीज़ कुनंदा दिए और 17 वोट दिए, और हमने अपनी 6 वोट जो हमारे पास एक्स्ट्रा थी उसमें से हमने 3 वोट उनको दिए, यानी 21 वोटों से फैसल वाडा साहब सेनेटर बन गया। हाँ। अब आप उसको हमारा सेनेटर का है, किसी और का है, एमक्यूएम का है, और इतने सब कुछ लंबी दास्तान जो उनको तहयात हमने नायल कर दी है। और माजी में आप हमारे उनके जो साथ रवैया था और वो भी आप सबके सामने है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि 3 वोट एक बंदा अगर हमारे बड़ों के पास आ जाता है और घुटनों को हाथ लगाता है, और तो मैं कहता हूँ ये कोई सौदा घाटे का सौदा नहीं है। बाकी वो जाने, उसका ज़बान जाने, लेकिन ये कहूँगा फैसल वाडा तो जो ज़बान इस्तेमाल करा था ऐसे तो नहीं करा था जैसे अली गंडापुर साहब करे थे। अली गंडापुर साहब पहले तो 22 अगस्त को उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील किए, इमरान खान के ज़रिए रात 12 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक जेल खोला गया, इमरान खान साहब से मुलाकातें हो गई है, फिर जाके आज़म स्वाति और बैरिस्टर गौर को वहाँ गए, और फिर इस 8 तारीख की जलसे के लिए इनको यकीन दहानी कराएगी। इलेक्शन बड़ा जलसा बड़ा स्मूथली हुआ था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो पुलिस पे पथराव किए जिसमें एक एसपी भी ज़ख्मी हुआ वगैरह वगैरह, वो आपके फुटेज के सारे रिकॉर्ड कैमरे में महफूज है। लेकिन उसके बाद फिर उसने जो साफ़ियों के बारे में जो गाली गलौज की वो भी आपके सामने है। तमाम साफ़ी बरदरी सरापा एहतजाज है। फिर उन्होंने मरियम बीबी के बारे में जो कहा है, वो भी कोई गैरतमंद आदमी किसी लेडीज़ के बारे जिनके घर में माँ बेटी हो वो इस तरह गुफ्तगू नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद उन्होंने आर्मी चीफ को गालियाँ दी है, उनको धमकियाँ दी है, और फिर दिन में ये धमकियाँ गालियाँ दे रहे थे और रात को वो 8-10 घंटे के लिए गायब होता है, और सुबह उनका भाई जो है ना वो ट्वीट करता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मीटिंग में था। तो इसका मतलब ये है कि दिन में गालियाँ, रात में पाँव पड़ना, ये तो उनकी पुरानी रवैयत है। आप उनको किसी पठान की रवैये से उसको तशबीह न कर दिए। पठान एक गैरतमंद कौम है, और पठान जो है ना वो धमकी देता नहीं है, पठान करके दिखाता है। तो अली गंडापुर का पिछले 8 महीने से उनकी ये मुलाजट वाली जो डायलॉग बाजी है तो वो सबके सामने है। और अभी फिर उसने 15 दिन का टाइम दिया है कि मैं आऊँगा और इमरान खान को लेके जाऊँगा साथ। तो भाई आपको किससे इजाज़त लेनी? एक जलसा तो आप बगैर डील के कर नहीं सकते थे। आपके लीडर इमरान खान जो आप लोग कहते थे कि वो न झुकता है, न बिकता है, न डील करेगा, उसने तो डील भी कर लिए है। और ये आपके सामने फुटेज है, क्योंकि रात 12 बजे से 7 बजे तक हुकूमत ने तो उनके साथ मुज़ाकरात नहीं किए, पीपल्स पार्टी ने नहीं किए,
तो वो खुद इनके रहनुमा मुख्तलिफ चैनल में मेरे साथ मानते आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान झुक भी गया, इमरान खान ने डील भी कर दी है। लेकिन अब खबर, आज की खबर ये है कि उन्होंने कहा कि नहीं, अब आइंदा मैं एस्टेब्लिशमेंट से भी नहीं करूँगा। यकीनन जो अली गंडापुर के जरिए एस्टेब्लिशमेंट को या आर्मी चीफ को जो गालियाँ और धमकियाँ दी है, तो मेरे ख्याल में वो रास्ता भी उनका क्लोज हो गया। तो अब ये डील किससे करेगा ये तो अल्लाह को पता है। लेकिन जनरल फैज़ गैंग जो पकड़ा गया और वो सारे जो सबूत सामने आएंगे, जनरल फैज़ ने मुझ जैसे छोटे कारकुन को भी 1.5 घंटा आपसे बेजा में रखा, मुझे एमएनए का सेनेटर के ऑफर किए, 15 से 20 करोड़ के ऑफर किए, जब नहीं माना तो कत्ल की धमकियाँ दिए। और ये बात मैं आपके चैनल पे आज नहीं कर रहा हूँ, 20 मई 2022 को जब जनरल फैज़ कोर कमांडर पेशावर था, उस वक्त मैंने 24 न्यूज़ पे और GTV में ये बात की, आज भी यूट्यूब में मौजूद है। तो सवाल ये, जनरल फैज़ की पकड़ने से 2 जूते पड़ने के बाद उसने सब कुछ बता दिए कि 9 मई की उसने किस तरह प्लानिंग की है, जनरल आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट को रोकने के लिए क्या किया है, बहुत सारी चीज़। बिल्कुल ठीक है। नासिर भट्ट साहब, सर इशाइये हो रहे हैं, ज़हराने हो रहे हैं और मकसद सिर्फ एक है, तरमीम या फिर कोई कानून साजी। सर क्या गुल खिलाएंगे आपके इशाइये और ज़हराने, कुछ तय हो गया है हतमी तौर पे? नहीं देखें, ये तो एक क्या शराइयाँ चल रही हैं, सुबह से शाम चल रही हैं, जोराना दिया जाता है, अपने तातियों के साथ बैठा जाता है, कोई मीटिंग होती है, कोई बात होती है, जरूरी नहीं है अभी तो आप बात करते हैं, ये तो 2 तारीख अक्सरियत होती है, तो कोई अमेंडमेंट होती है या कोई इस तरह का कानून आता है। लेकिन एक चीज़ है, अभी इस तरह की कोई बात है नहीं, लेकिन ये PTI एडवांस में हर चीज़ कर देती है। अगर कोई ऐसी बात होगी तो वो सामने आएगी, असेंबली में आएगी, पता चलेगा, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई बात है नहीं। दूसरा बात ये है कि अब जो PTI ने जलसा करके तो अपने रास्ते मेरे ख्याल बंद किए हैं। उनको जो एक चांस मिला था कि आप जलसा करें, तो आप देख लें कि ये 9 मई वाले हैं, ये कभी भी ठीक नहीं होंगे, इन्होंने यही करना, उनकी जुबान। अच्छा, वैसे भट्ट साहब मेरी कतई कलामी की माजरत, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने या फिर हाई कोर्ट के जजेस को उनकी मर्जी के बगैर ट्रांसफर करने के लिए 2 आईनी तरमीमी बिल लाना चाह रही है और इस तरह की तजावीज़ ज़ेर गौर है। ये कह रहे हैं मुशीर वजारत कानून अकील मलिक साहब, उन्होंने तस्दीक भी कर रहे हैं, एक चैनल पे वो कह भी रहे थे आज। नहीं, ऐसी कोई बात है नहीं, हमें नहीं पता, अगर उनको पता होगी बताएं। अभी इस तरह की कोई बात नहीं है। हालांकि जो चीफ जस्टिस है उन्होंने खुद भी कह दिया है कि मैं कोई मुद्दत मुलाजमत अपनी तोसी नहीं चाहता, ना हो तो ना इस तरह का कोई कानून आ रहा है। अगर वो कानून साजी होगी तो वो सबके, वो असेंबली में आएगी, सेनेट में आएगी, सबके सामने होगी, अपोजिशन होगी। अभी तक इस तरह की कोई बात नहीं, अगर वो क्या सराही है तो उसका कुछ जवाब। और अगर ये आईनी तरमीम हो रही है तो आपके नंबर्स पूरे हो गए हैं, क्योंकि मौलाना साहब तो नहीं आए। देखें, मौलाना साहब एक ज़ीरक सियासतदान है, वो कभी भी इमरान जैसे बंदे के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि वो अभी तक उन्होंने कोई फैसला नहीं किया। मुझे लगता है कि वो बेहतर फैसला करेंगे, लेकिन जो आईनी तरमीम में कोई चीज़ इस तरह की होगी तो वो असेंबली में जब आएगी तो सबको पता चल जाएगा। अभी तक इस तरह की कोई बात है नहीं। बिल्कुल सही। कादर मंदोखिल साहब, पीपल्स पार्टी का सर क्या मौकिफ है? आप लोगों के भी सारे अरकान और सेनेटर्स मौजूद हैं शहर इक़्तिदार में, और ऑब्वियसली मौजूदगी अगर सबकी वहां पर है तो इसका मतलब है कि समथिंग इज कुकिंग। अरकानी असम्बली अगर ऐवान सदर में या वज़ीर आज़म हाउस में किसी इशाइया में मौजूद होंगे तो आप सब समथिंग तो ना कहें उसको। पार्टी लीडरशिप है, अपने मेम्बरान्स को एतमाद में लेता है, उनको खाना खिलाता है, उनसे सवालात पूछते हैं, उनकी शिकवे गिले सुनते हैं, तो ये तो एक प्रोसेस है। और बाकी जो अमेंडमेंट है, यकीनन कौमी असम्बली के पास या सेनेट के पास ये इख्तियार है कि वो आइन बनाए, आइन में तरमीम कर ले, नए आर्टिकल बना ले, ये तो इख्तियार है। किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास ये इख्तियार नहीं है। माजी में सुप्रीम कोर्ट ने जनरल मुशर्रफ को आर्टिकल 239 के तहत जो है ना वो इख्तियार दी कि वो तरमीम कर ले, मगर वो एक मार्शल था, डिक्टेटर बैठा हुआ था। अब यकीनन सुप्रीम कोर्ट का काम सिर्फ ये है कि जहाँ तशरीह की ज़रूरत हो वहाँ तशरीह कर ले, री राइट करना नहीं है, आइन को बनाना नहीं है, आइन में कोई नई चीज़ें डालने का उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। और पार्लियामेंट के पास है, और पार्लियामेंट गवर्नमेंट जो समझती है कोई कानून साजी जरूरी हो तो वो कर डालेगी। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आप मंदोखिल साहब और नासिर भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद थे। होता क्या है, ये कानून साजी होती है, ये तरमीम आती है, लेकिन ज़रूरी है कि हुकूमत को इसमें अक्सरियत हासिल हो। मुझे इजाज़त दीजिए, कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।